सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तों को, श्रोता गणों को, एवं माताओं बहनों को, एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर बीजक रामायणी 36 नंबर की बहुत सुंदर ज्ञानी गुणी चतुर विलक्षण। ज्ञानी के बारे में सुनिए, कैसा ज्ञानी होना चाहिए, कैसे ज्ञान जो है इस संसार में ज्ञान को प्रकाशित करता है। ज्ञान कैसे प्रकाश होना चाहिए। ज्ञानी सभी कहलाते हैं, कवि कहलाते हैं, ध्यानी कहलाते हैं, मगर सदगुरु कबीर साहब के ज्ञानी के बारे में विचार बहुत सुंदर सुनिए। हाँ, ज्ञानी चतुर विलक्षण लोई, एक सयान सयान न होई, दूसर सयान को मरम न जाना, उत्पत्ति परल रैन बिहाना। हाँ, सदगुरु कहते हैं कि यहाँ जो है ज्ञानी चतुर विलक्षण, कैसे विलक्षण के बारे में सदगुरु बताते हैं कि महादेवाद योगी ज्ञानी लोग, ब्रह्माद पंडित चतुर लोग, और विलक्षण माने विशेष बुद्धिमान विष्णु आदि लोग, एवं लोई माने समस्त संसारी भक्त लोग, जो जितने भी हुए उन सब ने अनुमान कल्पना से यही प्रमाण किया कि एक शयान एक अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं सर्वधिष्ठान है। वही सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है। यह जीव तो सदा अज्ञान ग्रसित होने से तुच्छ है, यह कभी शयान हो ही नहीं सकता। ऐसे ज्ञानी की देखिए अज्ञानता भरी बात, कैसे अज्ञानता की बातें कर रहा है। हाँ, तो कभी श्रेष्ठ शयान सिद्ध हो ही नहीं सकता, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। उसके भी जानने और मानने वाला, अनुभवी बुद्धिमान होने वाला शयान रूप वास्तव में चैतन्य जीव ही श्रेष्ठ है। दूसरा शयान रूप में जो ब्रह्म को माना है, उसके भी मरम यथार्थ भेद को अबोध लोगों ने ठीक से नहीं जाना। कल्पना करके जिस ब्रह्म के बिहाना प्रातः काल में जग जाने पर सब जगत की उत्पत्ति होना, और रैन माने रात्रि में सो जाने पर सारे संसार का प्रलय विनाश विलीन होना इत्यादि पंडितों ने जो कथन किया है, सो यह बात भी जो है रोज बात भी जन्म मरण। हाँ, ऐसे सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। ऐसा है कि ऐसे जो है ज्ञानी विलक्षण जो है बुद्धिमान लोग, बुद्धि से भरे जो है संसारिक प्राणी जो है
लक्षण विलक्षण से आए और जाए, ऐसा जो है रूप जन्म मरण और कार्यों का बनाव बिगाड़ होता रहा और होते होने में ही ज्ञानी तलक्ष्य विलक्षण होई, ऐसे सदगुरु ने कहा। करो अब तक अनेकों ब्रह्म जन्म से लेकर विनाश हो चुके हैं, इस बात का भेद बिना पारक कोई भ्रमिक लोग नहीं जानते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बनिजे एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना, हरियस ठाकुर तजो न जाई, अब बाल बिहिस्ते वही दुलराई। हाँ, यह माया का प्रपंच सुनो, बनिज सबन मिल ठान, अनेम धर्म और भक्ति करी प्रसन्न करहि भगवान। हर यश ठाकुर काहू से त्याग कबहू ना जाए, जो ये सब दुल्हन बने मुक्ति पुरुष को गाए। अरे सभी ये आत्मा को अपने जो है दुल्हन बना रखा, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि ए नर प्राणियों, इस दुल्हन दुल्हा के खेल में आप जो है पड़े हुए हैं, इसलिए दुल्हन दुल्हा के खेल में ना पड़ो। ये अर्थात जो है जगत और कर्ता धरता, ऐसा जो है माया रूप गुरु लोगों ने ऐसे ऐसे रोचक वाणी वचनों को सुनकर सब अबोध जनों ने परस्पर भ्रम भूल में मिल करके जो है एक परम पति रूप परमात्मा को प्राप्त करने के वास्ते वनिज व्यापार के रूप में अनेक प्रकार की साधनाएं ठाना। हाँ, निश्चय करके स्थापित कर लिया, तब नियम से धर्म भक्ति भावना पूजा पाठ और संयम योगा साधनाएं कर करा के भगवान को प्रसन्न करके उनसे मिलना चाहते हैं, परंतु जब वह जीव की भ्रम कल्पना ही मात्र है, कहीं कोई सत्य वस्तु ही नहीं, तब उसे कैसे प्रसन्न करके प्राप्त करेंगे। बिना विचार मिथ्या भ्रम धोखे में भूले बंधे पड़े हैं, भ्रम भूल से माने हुए ऐसे हरि विष्णु भगवान को सबने ठाकुर मालिक मान लिया। अब उस भ्रम को उन किसी से कभी विवेक विचार करके त्याग नहीं जाता है, परंतु अबोध अज्ञानी जीव सब अपने आप दुल्हा रूप परम पति मान लिए। दुल्हा दुल्हाई माने विवाह का गीत गा करके सब इसी दुल्हा से गाठ बंधन कर रहे हैं। ईश्वर रूप पुरुष का गुण महिमा गाते हुए कोई बेहस्त स्वर्गाद लोग वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं, और कोई उसी में मिलकर मुक्ति होना चाहते हैं। अरे बाल ही स्त्री भाव रूपधारी, बाल ही स्त्री राल रूप धारी भक्त लोग बाल बुद्धि से ऐसा जो है करते हैं। और जो है सदगुरु कहते हैं
कि अंत में उन्हें भगवान आदि की प्राप्ति तो कुछ होता नहीं, भ्रम से भवबंधन में ही बंधे पड़े रहते हैं बिना विवेक के, बिना विवेक के। हाँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, क्या कहा है कि नर हरे ते नारे कहाँ गए जिन दीना गुरु घाट, राम नाम निज छाड़ के छाण दे हो वस्तु खोट। अरे जिन ब्रह्म गुरु लोगों ने गुरु उपदेशक आचार्य बनकर घोट घोट के चेलों का शेर मोड़ करके उन्हें कोई एक गुरु मंत्र वाणी और कल्पना को घोंट घोंट करके कान में फूंक दिया, राम नाम आदि का स्मरण हम आदि का जाप बता दिया, उन्हीं से उनका जो है उद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। ऐसे सदगुरु कबीर साहब जो है उपदेश करते हैं। सर साहब की वाणियों को परखो और जांचो, तजी का मुक्ति पद प्राप्त हो जाएगा। बोलिए सदगुरु देव की जय।